गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। तो ये बिल्कुल बेसिक से करवा रही हूँ मैं आपको स्टार्ट। डिफरेंशिएशन वाला जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5। देखो, सबसे पहले आपको ये नोटेशन ध्यान रखनी है, ये एक ऑपरेटर है, ठीक है। d/dx क्या है? एक ऑपरेटर है। तो इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। ये मैंने लिखा है x रेज टू पावर n। x रेज टू पावर n का देखो आंसर क्या आएगा। हमने क्या लिखा? x रेज टू पावर n का डिफ्रेंशिएट करना है, हमने डेरिवेटिव करना है। तो डिफ्रेंशिएशन के कुछ बेसिक फार्मूले मैं आपको सिखा रही हूँ। इन फार्मूलों को आपको लर्न करना है, फिर इनको हम कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे आप छोटी क्लासेस में बाकी फार्मूले लर्न करके आए हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल का लर्न करके आए हो, एरिया ऑफ स्क्वायर का किया आपने, बहुत सारे फार्मूले किए ना, वैसे ही ये भी आपके बेसिक फार्मूले हैं इस चैप्टर के लिए। तो ये आपको लर्न करने हैं। एक्स रेज टू पावर n, ठीक है। एक्स आपका बेस में कोई भी नंबर हो सकता है और उसकी ये पावर n है। तो इसका क्या रूल है? इस ऑपरेटर से जब ये बाहर आएगा तो क्या होगा सॉल्व, ये पावर आगे आ जाएगी और इसकी पावर में क्या होगा? एक कम। देखो n एक्स रेज टू पावर n-1। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। इसका छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। एक्स रेज टू पावर जैसे 7 लिया हमने, n की जगह क्या आ गया? 7। तो हमारे इस रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगा? 7 एक्स रेज टू पावर 7-1। तो ये क्या बन गया? 7-1 6। तो हमारा आंसर आ गया 7 इंटू एक्स रेज टू पावर 6। ऐसे अप्लाई करना है आपने। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स रेज टू पावर ये लिया हमने, तो इसको कैसे करेंगे? 2 को पावर आगे आएगी और एक आपको कम करना है उसमें से। तो ये बन गया आपका 2x। ये आंसर हो गया। तो इस तरह से अप्लाई करना है हमने इस फॉर्मूले को। फिर एक नेक्स्ट आपने ध्यान रखना है फॉर्मूला। एक तो ये हो गया जो अभी मैंने आपको करवाया है। नेक्स्ट ऊपर 1 पावर है ना, x का डेरिवेटिव ऑलवेज 1 लेना है आपने। फिर नेक्स्ट आपको याद रखना है d/dx किसी भी कांस्टेंट टर्म का, c कोई भी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म 1 2 3 4 जो वेरिएबल नहीं होगा, जिसके साथ कोई भी ऐसी टर्म हो तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 याद रखना है आपने। ये फॉर्मूले हैं। फिर आपको एक फॉर्मूला और अप्लाई करना है, ax प्लस बी रेज टू पावर n। ऐसी फॉर्म का अगर आपके पास हो, a और b कोई भी कांस्टेंट है, यहाँ 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 कुछ भी हो सकता है इनकी जगह। तो इसका फॉर्मूला क्या है? n ax प्लस बी रेज टू पावर n-1 इंटू a। ये जो x का कोफिशिएंट है ना, वो लिखना है आपने मल्टीप्लाई में इसके। क्लियर? तो ये भी लर्न करना है। इसको कैसे अप्लाई करेंगे इसका मैं एक एग्जांपल करवा देती हूँ। d/dx जैसे है 3x प्लस 2 रेज टू पावर 5। तो हमारा क्या फार्मूला है? 5 3x प्लस 2 क्या करना है? पावर में एक कम करना है, इनटू में क्या लिखना है? x का कोफिशिएंट क्या है? 3। ये हमारे पास क्या है? ये मल्टीप्लिकेशन में है 3। अब देखिए हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 ज़ा 15, ये एज इट इज़। 5-1 4। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो मैंने इसकी एप्लीकेशन बताई कि इसको कैसे अप्लाई करना है, ये ध्यान रखना है आपने। कुछ और नोटेशंस ध्यान रखना, मैंने ये बताया था आपको क्लास में। ये नोटेशन होती है किसकी? स्क्वायर रूट, ठीक है। और ये कितना होती है? 1/2 के इक्वल। इसी तरीके से कहीं पर ऐसे लिखा हो, इस तरह से यहाँ 3 लिखा होगा, ये किसके लिए नोटेशन चलेगी? क्यूब रूट, ये मीनिंग होगा। सेम इसी वे से ये लिखा होगा, ये क्या होगा? 4th रूट। ये ध्यान रखना।
अब हम पहले इन्हीं फार्मूलों के ऊपर बेस्ड कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन लेते हैं, फिर नेक्स्ट फार्मूला करेंगे। देखिए, जैसे उन्होंने आपको लिखा है, क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, ये आपके पास 4 क्वेश्चंस दे दिए उन्होंने कि इनके डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करके बताओ। अब देखो हम कैसे लिखेंगे। एक तो सबसे पहले जो ये दे रखे होंगे ना आपको स्टेटमेंट्स, सबसे पहले क्या करना है, आपने y की नोटेशन देनी है सबको, लेट y इज इक्वल टू, ठीक है। फिर जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, तो यहाँ लिखना है डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये वेरिएबल x है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे लिखना है आपने। तो फिर हम क्या करेंगे, y का जो डेरिवेटिव होता है वो ऐसे आएगा dy/dx, और इधर ये ऐसे। अब इसमें क्या करना है, वही फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, dy/dx x⁻n का फॉर्मूला। क्या करवाया था, n x⁻n-1। अब इसको इससे कंपेयर कर लो, तो n कितना हो गया, 9। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा, 9 x⁻9-1। तो ये क्या बन गया, ये आंसर आ गया हमारा। क्लियर। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करना है, y इज इक्वल टू √x, ठीक है। तो देखो √x कैसे करेंगे, मैंने अभी भी बताया ना, ये क्या होता है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या बताया, 1